स्पीड से करेंगे आज, ठीक है भाई? आर यू गाइस रेडी? हाँ भाई, स्पीड से करें। एक्चुअल क्वेश्चन करोगे सीमैट के? बताओ भाई, एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे सीमैट के? चलो भाई ठीक है, बढ़िया। एक्चुअल क्वेश्चन करते हैं। आई गिव यू टाइम, बिल्कुल आराम से करना है, सोच समझ के करना। और सीमैट गेम ही एक्यूरेसी का है। वर्बल के जो आने वाले हैं आपके 20 सवाल, अच्छा बच्चा उसके अंदर से 17-18 बिल्कुल ठीक करके आता है, ठीक है? हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का है। अगर तुम यहाँ पे 4 नंबर फ्री के नहीं लोगे वर्बल में, वहां पे क्वांट का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम आ सकता है, मेंसुरेशन का आ सकता है, धुएं निकलेंगे आपके। इसलिए लक्ष्मण सेड टू सीता, चिराग गुड, सचिन गुड। लक्ष्मण सेड टू सीता, डू नॉट क्रॉस द लक्ष्मण लाइन। लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करिए। सेड टू, ओके, आगे देखते हैं। लक्ष्मण टोल्ड टू सीता, ओके। कभी भी टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, ओके। टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है, ओके। टोल्ड टू सीता नहीं लगता है। जब भी टोल्ड हो उसके बाद सीधा सब्जेक्ट होना चाहिए। लक्ष्मण टोल्ड सीता इज राइट, टोल्ड के बाद टू नहीं लगता है। अगला सी, लक्ष्मण सेड सीता डू नॉट क्रॉस द लक्ष्मण राइट। सेड के बाद हमेशा टू लगता है, कहीं पे लिख लो भाई। सेड के बाद हमेशा टू लगता है और टोल्ड के बाद टू नहीं लगता है। लक्ष्मण टोल्ड सीता, डी डोंकी के अंदर वही गड़बड़ है। टू इज अगेन रॉन्ग, ठीक है? Before the person you are referring to told to is wrong. It will always be said. It will always be said to. समझा? कुछ 5 सेकंड से रट्टा मार लो। told to, और इजी करने के लिए दो टी इकट्ठे नहीं आएंगे। हाँ, told to नहीं आएगा। It will be always said to. Cool, आगे बढ़े। Quick 5 second check. All good? Yes or no? Quick 5 second check it. All good? Yes or no? Akanksha, very good. Chirag, okay, lovely, lovely. Good, 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 good. Speed up, speed up, speed up. जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आज। हाँ, स्पीड से करो जरा। चलिए भैया, आराम से। लास्ट क्वेश्चन अबाउट ग्रामर। एक और है ग्रामर का, 5 ही सवाल है। पूरा पेपर करने की कोशिश करेंगे, जितना हो गया हो गया। एंड देयर यू गो। चलिए, अब मुझे बाकी बताओगे कि गलत क्यों है भाई। हाँ, तो मजा आएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3, 2, 4, 1 एंड टिंग 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 टिंग, पोल इज क्लोजिंग। वेरी गुड। तो 54% लोग सही कर रहे हैं। यार तुम्हें ग्रामर के ना एक बार वीडियोस देखने बैठ के, सारे के सारे। हाँ, सैम के वीडियोस देख लेना बैठ के। डैशबोर्ड पे सब रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, देखते हैं भाई। लेट्स गो भाई। चॉइस नंबर सी, करेक्ट आंसर इज चॉइस नंबर सी। गुड जॉब, +4 लेते जाओ। गुड 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 गुड। जिनकी ग्रामर सही इंप्रूव हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया। गुड गोइंग यार, वेरी नाइस। अक्षय, आशय गुड, आर एन गुड। लिखो +4, लिखा करो +4। ऑल राइट, आकांक्षा, शुभम, शुभम के +16 चल रहे हैं। वेरी गुड। आई कुड रिकॉग्नाइज हिज वॉइस इन वंस। यार, इन वंस इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है? एट वंस सही है। एट वंस, एक ही बार में, समझ आ गया। बी, द फैमिली मेंबर्स ऑफ द पेशेंट हैड एन एंक्शियस आवर। हाँ भाई बताइए। हैड अ लिखा हुआ है, अ की जगह क्या आएगा? एन। ये एन वाले क्वेश्चन पक्का आएगा भाई। जो पेपर सेंटर को ग्रामर देता ना, उसको ये पक्का ए एन की गलती करवाता ही करवाता है। इट शुड बी ए की जगह एन। इजी पीजी। वी शुड नॉट इनकलकेट द हैबिट ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स। बहुत ही बढ़िया, एकदम संक्षेप में अच्छा, कि भाई दूसरे में गलतियां निकालने की हमें नहीं करना चाहिए। अ ड्रॉनिंग मैन कैचेज स्ट्रॉ। डी इज अ डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ एन ईडियम। ईडियम क्या होता है? अ ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, ठीक है? करेक्ट ईडियम ये है। अ ड्रॉइंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ। कैचेज स्ट्रॉ नहीं होता है, इट्स रॉन्ग। ड्रॉइंग मैन कैचेज अ स्ट्रॉ इज रॉन्ग। कैचेज स्ट्रॉ कुछ नहीं होता, कैचेज अ होना चाहिए था। कुल कुल 5 सेकेंड चेक। सो ये एक ईडियम भी है। सो डी डोंकी इज एन ईडियम, करेक्ट? तो विच इज द रॉन्ग ईडियम? आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। हैव यू गाइस सीन द ईडियम बुक्स ऑन द डैशबोर्ड? हाँ या ना? Have you guys seen the EDM books on the dashboard? Yes or no? आकांक्षा ने देखी, आर्यन ने देखी है, सचिन ने देखी है। एक आर्यन, तूने, दूसरे आर्यन ने नहीं देखी भाई। ईडीएम बुक्स कहाँ पड़ी हुई, एक बार देखना पड़ेगा। ईडीएम बुक्स आई थिंक तुम्हारी ई बुक्स के अंदर, इन योर सीमैट जेट पैक, यू वुड बी एबल टू फाइंड द ईडीएम बुक्स। सीमैट जेट पैक में कहाँ पे, मुझे भी नहीं याद है अभी। आई थिंक लॉन्च पैड में होगा, बिकॉज इट्स अ कॉमन बुक फॉर एवरीबडी। ओके, ईडीएम बुक इज, ढूंढता हूँ मैं एक बार, रुको। सीमैट जेट पैक के अंदर है कि सीटी के अंदर है? ठीक है, लेट मी जस्ट फिगर दैट आउट। ईडीएम की बुक वर्बल में कहाँ है भाई? कहाँ देखी तुम लोगों ने, बताओ जरा। वेर हैव यू फाउंड द सीमैट जेट ईडीएम की बुक? बताओ। सर जेट पैक में भी है, अदर्स विल कम सर। क्या? अच्छा, ऑल जेट पैक में भी है, अच्छा गुड। देखो जरा, मेरे को नहीं दिख रही यहाँ पे, पर ईडीएम की बुक आई जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड सेंड दिस टू फोक्स एज वेल। ओके, सीमैट जेट पैक में ही है। हाँ भाई, आरसी, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन,
इसी में थी, पता नहीं कुछ चेंजेस हुई हैं, मेरे पास एक्सेस नहीं है, तुम्हारे पास है तो। सीमेट जेटपैक में है था तो हाँ, सीमेट जेटपैक में होना चाहिए। चलो मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ, ठीक है। सीमेट जेटपैक में जो ईडीएम की बुक है वो करनी बहुत बहुत जरूरी है। 200 ईडीएम्स हैं, उसी में से आएंगे जो 2-3 ईडीएम्स आने वाले हैं पेपर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। सो यहाँ पे ईडीएम ये वाला गलत था, बढ़िया। इस बार स्नैप के अंदर भी आई थिंक दूसरे तीसरे पेज वाला ईडीएम एक वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द ऑप्शंस इन स्नैप। चल भाई, सबकी एक्यूरेसी सही चाहिए, इजी पीजी, फ्री के नंबर, हाँ। देयर यू गो, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चल भाई, पोल क्लोज हो रहा है, मार्क करना है यार, 3-4 लोग रह जाते हैं हमेशा। ओके गुड, पोल का रिजल्ट आ चुका है, वेरी गुड। चॉइस नंबर बी बोला है, एंड द करेक्ट आंसर इज एट, विद, अपॉन, अंडर, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आना ही आना है। फिर भी 65% लोग गलत कर रहे हैं, बाकियों का चॉइस नंबर ए था और चॉइस नंबर सी था, ठीक है भाई, देखते हैं। ऑलराइट, व्हाई दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, लेट मी जस्ट लुक एट दिस, गिव मी लाइक 30 सेकंड्स ऑफ टाइम, हाँ 30 सेकंड्स दो। चलिए भैया, ओके। अच्छा, शुभम ने भाई वो वर्बल पता लगा दिया, लॉन्च पैड के अंदर वर्बल जोन में ग्रामर में पड़ी हुई है, ठीक है। वो लॉन्च पैड के अंदर वर्बल जोन के अंदर ग्रामर पड़ी है। Pick the correct option to complete the following. The officer was pleased dash the work office run. Pleased at होगा, looks like pleased at, pleased with. You're always pleased with. When you say pleased with, you are satisfied about someone's work. Please at, आप प्लीज एट भी यूज करते हैं, प्लीज एट तुम कभी कभी जो इवेंट होता है ना उसके लिए प्लीज एट यूज करते हैं। He was pleased at the news that the CMAT cutoff reduced. He was pleased at the, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, वो शॉर्ट मोमेंट के लिए होता है, एक स्पेसिफिक इवेंट और आउटकम के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, बिल्कुल आकांक्षा। pleased on, there is no phrase called pleased on, it is also wrong. And also pleased upon is also wrong usage. It's not a generic form of writing, it'll be always pleased with. I was pleased with his work. Correct answer is C for, oh sorry, B for Bombay. I'll be always pleased with the work. चलो +4 मार्क्स लो जिसका सही हो रहा है। चल भाई आगे। नाउ दिस इज एन इजी रट्टा वाला क्वेश्चन, पर ध्यान से पढ़ना। अंडरलाइन फ्रेज का मीनिंग बताना है आपको, अगर आपने कर लिया तो बहुत ही फ्री के नंबर है, ठीक है। चलिए भाई, पोल आ रहा है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। हाँ भाई चलो ठीक है यार, ये भी स्टैंडर्ड है। इन ब्लूज यू कैन ऑल्सो रीड थ्रू द सेम। करेक्ट आंसर इज, पोल क्लोज हो रहा है, मैंने हिंट दे दिया तो तुमने कर दिया, चालाक क्यों बड़ी हो, बहुत चालाक हो तुम, चालाक फॉक्सेस। और करेक्ट आंसर इज डी फॉर डोंकी, एंड 58% लोगों का सही जवाब, +4 मार्क्स लो चीटिंग करने के बाद। चॉइस नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, गुड स्पोर्ट्समैन कैन नॉट हैव अ फिट ऑफ ब्लूज बिफोर द गेम। बिफोर द गेम क्या होगा, अब तुम स्टिमुलेंट्स वगैरह खुद का दिमाग लगा रहे हो, एंटरटेनमेंट बी बॉम्ब पे तो हो ही नहीं सकता। स्टीरॉयड और ड्रग्स साउंड्स गुड, बट द करेक्ट आंसर उस मतलब है। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए उसका आपको एक ही मार्क करना है, करेक्ट आंसर जो भी होगा, नहीं तो आगे बढ़ते जाना। चलो थोड़ा लंबा है अभी अगला वाला, बट आराम से करना, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड देयर यू गो। चलो भाई फटाफट, पोल क्लोज होने वाला है भाई। 5, 4, 3, 2, 1, टिंग 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 टिंग, पोल क्लोज हो रहा है भाई। ऑल राइट, देखते हैं भाई। Choice number B, 50% job. Choice number C, 27%. Choice number D, 23%. Now it's a typical question of CMAT, SRCC, GBO, remaining exams. जब वो लेंदी कर रहा है पर इतना मुश्किल था नहीं। बाय द वे करेक्ट आंसर इज बी बॉम्बे, +4 मार्क्स लो भाई। सिद्धांत, सचिन, चिराग, अक्षय, आकांक्षा, चलो भाई बढ़िया बढ़िया, जिसके जिसके आगे +4, बहुत ही बढ़िया है। ओके लेट्स लुक एट दिस। कैसे किया ये तुम लोगों ने भाई, जिन लोगों ने +4 हुए। पहली बात, पेपर में लंबा दिखने का डरने का नहीं है, ये ना तो स्नैप है, तो मैं स्पीड से करना है, आराम से करना है बैठ के। लेट्स गो, पहले तो ऑप्शन पढ़ना है। इन द बिलो पैसेज देयर आर ब्लैंक्स, ईच ऑफ व्हिच आर नंबर्ड, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन ईच केस टू रिप्लेस द गिवन नंबर्स। ओके, नीचे ऑप्शन दी हुई है, मैं तो हमेशा पहले ऑप्शन पढ़ लेता हूं, और ये नंबर्स को अपने को रिप्लेस करना है। ओके, यहाँ पे 1 को, ये 3 को मैं रिप्लेस करना है, 3rd को रिप्लेस करना है अपने को, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। Although Babur and Humayun dashed the Delhi Sultanate that ruled previously had considered Delhi to be there.
although the Babur and Humayun, comma, dash the Delhi Sultanate that ruled previously had considered Delhi to be their capital, Akbar had shifted to its Agra. Entertainment, sport, लग तो नहीं रहा है. एंड द मुस्लिम्स ऑफ द पियर्स ग्रैंड्योर केम अप विद इन अ फ्यू इयर्स. हो क्या रहा है भाई, स्टोरी समझो. कहता ऑल दो अकबर एंड हिमायू जो दिल्ली के सल्तनत थे जिन्होंने रूल्ड किया था, हैड कंसिडर्ड दिल्ली टू बी देयर कैपिटल. उन्होंने सोचा था कि दिल्ली. अकबर हैड शिफ्टेड टू आगरा. फोर्ट्स, पैलेसेस, बर्जुलीज एंड पियरलेस ग्रैंड्योर्स केम अप विद इन फ्यू इयर्स. तो बाद में ये हुआ. जहांगीर इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ हिज रीन शाहजहां कंटिन्यूड टू डैश अकराबाद, कंटिन्यूड टू maybe reside in, live in Akrabad. But the emperor wanted to build fine new city for his dash, which would bear his name outside. But now the emperor want to build for his dash. क्या थी उसकी ये? Entertainment sport था. For his capital. For his grandfather कहाँ से आ गया यार? For his capital. अब his करके कई लोगों को grandfather लगा. नहीं भाई नहीं. कौन है? But now the emperor wanted to. Who is the emperor by the way? Who was the emperor here? बोलो, किस एम्पर की बात हो रही है? किस एम्पर की बात हो रही है? बोलो बोलो बोलो. एनीवन? शाहजहां. वेरी गुड. तो भाई शाहजहां कंटिन्यू टू डैश अकाराबाद, बट नाउ द एम्पर वांटेड टू बिल्ड अ साइन फॉर हिज. ये शाहजहां वाज द एम्पर दैट टाइम. तो जो लास्ट वाला हो उसके पास के व्हिच वुड बेयर द नेम ऑफ कृष्ण's ग्रैंडफादर, बोथ स्प्लेंडर एंड स्केल. करेक्ट आंसर इज कैपिटल. करेक्ट आंसर इज कैपिटल. चलो भैया लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए एंड देन वी आर डन विद सीमैट का. आई थिंक 14-12 क्वेश्चन है. फटाफट से करेंगे और कोशिश करेंगे. ओके. इसमें ऑप्शन ही नहीं है भाई. एक क्वेश्चन तो ऐसे अटक गया. ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं है भाई. 2025 पिक द अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट फॉर 1. अच्छा ये उसी का कंटिन्यूएशन है. ये क्या था? ओ वेरी गुड. उसी क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है. सॉरी. पिक द अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट फॉर 2. 2 में क्या आएगा? मैं लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस हियर सो दैट यू कैन गेट टू एन आंसर बेटर. 2 में क्या आएगा बताइए? 2 में क्या आएगा? बोलो भाई. शाहजहां कंटिन्यू टू लुक डाउन, लुक फॉर, लुक अपॉन, लुक इन. बताइए भाई. पोल इज ऑन. जिसने हैक कर लिया 3 नंबर सीधा मिलने आपको. 3 इंटू 4 12 नंबर. चलिए भाई पोल. लुक डाउन क्या होता है? नीचा दिखाना. लुक डाउन इज नीचा दिखाना. लुक इन का मतलब होता है सर्च करना. लुक फॉर होता है सर्च करना. ओके. लुक फॉर होता है सर्च करना. ही वॉज लुकिंग फॉर हिज कीज. राइट. लुक इन का मतलब होता है थोड़ा चेक इन करना. होटल में आप थोड़ा विजिट करते हो ब्रीफली. लुक डाउन इज नीचा देखना. लुक फॉर इज सर्च करना. लुक इन इज विजिट ब्रीफली करना. तो व्हाट्स द राइट आंसर करेक्ट बॉयज एंड गर्ल्स? करेक्ट आंसर इज ABCD. करेक्ट आंसर इज C. लुक अपॉन. लुक अपॉन इज द राइट आंसर. लुक अपॉन मतलब कि भाई उनका एक रिलेशनशिप था विद द सिटी. इसका मतलब है रिगार्ड करना. लुक अपॉन, हाँ, ऊपर की तरफ देखना. लुक अपॉन, आई लुक अपॉन माई ग्रैंडफादर एक्सेट्रा. एक स्पेसिफिक वे से देखना. समझा? द करेक्ट आंसर इज द लुकिंग अपॉन. मतलब वो हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर ही जा रहा था. करेक्ट आंसर इज C फॉर कैलकाटा. ओके, गुड गोइंग. काफी लोगों का सही है. चलो भैया अगला क्वेश्चन. पिक द अप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट फॉर 1. मैं आपको ना ऑप्शंस बाद में दूंगा. पहले अपने दिमाग में फिट करो कि भाई 1 में क्या क्या आ सकता है. दोबारा पढ़ो जरा. 1 में क्या क्या आ सकता है, फिर मैं ऑप्शन देता हूं. लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर रेडी. ऑलराइट. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टिंग 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 टिंग. मक 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 मक. ऑलराइट, गुड. देखते हैं भाई. जो भाई सिर्फ आई थिंक 80% लोगों ने आंसर किया. बाकी सब लोग 76% लोगों ने आंसर किया. बाकी लोग नंबर 20% choice. D 20%. Okay, correct. Choice number A. Very good, boys and girls. Plus 4. Okay, good. Yeah, good going. Very nice. Pick up the appropriate placement for following the example of executing the orders. ठीक है. Let me just stop sharing and do.
and implementing the rules. तो वॉइस ब्रेकिंग, इज द वॉइस ओके? इज द वॉइस ओके? हाँ भाई, आवाज ठीक आ रही है? एवरीवन, आवाज ठीक है? नाउ गुड, ऑलराइट, ठीक है, आवाज ठीक है, चलो भाई बढ़िया। ओके, तो भाई क्या गड़बड़ कर दी तुमने? क्यों क्यों गलत हुआ तुम्हारा ये? क्यों गलत हुआ है? चॉइस नंबर, यार ए ही सही जवाब है ना, फॉलोइंग द एग्जाम्पल। कैसे? देखो ध्यान से यार, ऑल्दो बाबर एंड हुमायूं डैश द दिल्ली सल्तनत, following the example of Delhi Sultanate ruled previously, had considered Delhi to be their capital. पहले ऐसा होता था। Executing the orders in the Delhi Sultanate, तो although Babur and Humayun executing the orders, भी अच्छा लग रहा है। Implementing the rules as Delhi Sultanate that ruled previously, as थोड़ी होगा, ये तो पक्का गलत है। Executing the orders in the Delhi Sultanate still sounds good. रीडिंग द दिल्ली हिस्ट्री, रीडिंग तो बिल्कुल गलत है भाई। अब बाय रीडिंग द दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री, द दिल्ली सल्तनत प्रूव्ड प्रीवियसली, ये तो बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर इज ए फॉर एप्पल, फॉलोइंग द एग्जांपल इज राइट। उन्होंने तो कंसिडर किया था कि दिल्ली टू बी द कैपिटल, तो अकबर हैड शिफ्टेड टू आगरा। आंसर इज ए फॉर एप्पल। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, देखते हैं कौन कौन करेक्ट करते हैं। आराम से करना इसको और एक्यूरेसी फुल रखना, मजा ही आ जाएगा। टेक योर टाइम, 4 मिनट बाकी हैं, तुम ले लो, 1-2 मिनट ले लो। 3, 2 and 1, टिंग 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 टिंग, पोल क्लोजर है भाई। एंड देयर यू गो। ओके भाई, चॉइस नंबर डी सबका फेवरेट है। क्यों चॉइस नंबर डी सबका फेवरेट है? चॉइस नंबर डी सही जवाब भी है। वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स, इजी पीजी। द लायन इज द किंग ऑफ द बीस्ट, इज द किंग ऑफ द बीस्ट, द लायन किंग, है ना। रोज इज दी क्वीन, या दी या द, जो भी तुम बोलते हो। पेन इज माइटर देन दी स्वॉर्ड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे द आना चाहिए, यहाँ पे दी आना चाहिए, ये तो है ही करेक्ट, इसके अंदर कोई गड़बड़ है ही नहीं। दिस इज अ बॉय, दिस इज दी बॉय आई टोल्ड यू अबाउट। ये दी उस चीज को स्पेसिफिक करता है कि यही वो वाला लड़का है, यही वो वाला लड़का है जिसने पाप किया है। दिस द बॉय आई स्पोक टू यू अबाउट। क्विक 5 सेकंड चेक, ऑल गुड, सबको समझ आया? कैसा है भाई ये 10 क्वेश्चन पेपर के अंदर कर लोगे तुम अभी, क्योंकि नियरली 60% ऑफ द क्लास के सही आ रहे हैं। My recommendation to all of you guys is that if you really want to crack CMAT, you need to sit through my classes just to have fun, because हम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। But the good thing is that everything is available for you when you guys go and prepare in your dashboard। मैंने पहले ही बताया था, you guys can go to the recorded lessons, एंड रिकॉर्डेड लेसन्स के अंदर एक बार तो ग्रामर पूरी खत्म कर लो इंग्लिश के लिए। ये रहे तुम्हारे ग्रामर के सेशंस। आई सी लॉट ऑफ पीपल आर स्टडिंग राइट नाउ ग्रामर फ्रॉम हियर। हाँ, ग्रामर पे क्लिक करो एंड स्टार्ट रीडिंग थ्रू दैट। नाउन्स क्या है, नरेशन क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है, प्रोनाउंस, टेंसेस, वर्ब्स, वॉइसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, दिस इज द कंप्लीट ग्रामर। इसके बाहर से कुछ सीमैट सीईटी इन सब में नहीं आने वाला है। हाँ, ये पूरा खत्म करना है और पेन और पेंसिल लेके बैठना है। एक आपको डोंकी मेथड बताता हूँ ग्रामर इंप्रूव करने का, बिकॉज सीमैट सीईटी के अंदर यार 7-8 क्वेश्चन आने ही वाले हैं। जो भी तुम्हारा वर्ड है ना, सेंटेंस, उसको यहां लिख लो, इनकरेक्ट को यहां लिख लो, एंड देन करेक्ट वाले को यहां लिखो। ये मुझे किसी ने सिखाया था, मुझे वो समझ नहीं आता था बचपन में, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो किसी ने बताया था, यू कैन डू अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग ग्रामर। यहाँ इनकरेक्ट सेंटेंस लिख दो और यहाँ करेक्ट लिखो। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस मिसिंग है, राइट, लाइक राहुल स्टेबल, वो राहुल लिखा हुआ है तो एस अपॉस्ट्रोफी एस लगाया नहीं हुआ है, तो तुम लिख सकते हो करेक्ट क्या होगा, राहुल apostrophe s, which means that you are trying to give possession to that person। और थोड़ा सा एक लाइन की समरी कि इसका पोजेशन का मतलब है, राइट। फिर यू कैन ऑलवेज से लाइक अ शीप, अ फ्लॉक ऑफ शीप, इट्स अ कलेक्टिव नाउन, अ फ्लॉक ऑफ शीप। जब तुम्हें ये समझ आ गया ना, जब तुम लिखना शुरू करोगे 1 2 3 4 5, तुम्हें समझ आएगा कि जो 50th है ना, वो सेम एज नंबर 2 ही है, जो 60th है ना, वो सेम एज नंबर 3 है। ग्रामर के दे आर नॉट मोर देन 55 रूल्स ऑन दिस अर्थ, अच्छे रूल, बाकी तो उसका एक्सटेंशन ही है। तो ये करके ना 3 घंटे लाके पूरी की पूरी ग्रामर निचोड़ लो। जितना डैशबोर्ड पे दिया हुआ है वो मोर देन सफिशिएंट। अगर तुमने यही कर लिया तो यू गॉट बी गुड टू गो।
All right, boys and girls, thank you for joining in. Hope you guys enjoyed the class. Love you guys. Take care. Keep killing. I'll see you back on coming week as well. भाई सीमेंट एग्जाम सिर पे है. जो लोगों ने अभी तैयारी शुरू करी है, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो. हाँ, टेंशन की बात नहीं है. God bless you guys. Take care. Keep working hard and keep studying. Great class, sir. Thank you so much, Shubham. Thank you, Aryan. Thank you, Ansh. God bless you guys. Take care. Bye, Sachin. Bye. Thank you, Sachin. Thank you, Chirag. Love you guys. Keep killing. Bye bye. Thank you so much.